Hello, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, Salam to everybody. Congratulations to everyone and happy Diwali. Today is the great festival of lights, which celebrates the victory of light brought by Imam Hind Ramchandra ji to Ayodhya after 14 years of exile when he returns with Lady Sita and Lakshman ji. This is a light that is close to all of us, and it enjoins us together, and joins our hearts together also. um, I would like to congratulate all our viewers. आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. हमारे साथ आज गुलाम रसूल दहलवी साहब हैं दिल्ली से, और मौलाना आफ्ताब साहब पटना से, जो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और खूब मिठाइयाँ खा के बैठे हुए हैं. गुलाम रसूल साहब, आप बिस्मिल्लाह कीजिएगा. Aulia Council about the festival of light and the festival of illumination today. ये जो दिवाली का त्योहार है, जिसे जश्न चिरागा के नाम से याद किया जाता है, सूफीज़्म से मोहब्बत रखने वालों के दरमियान, आज मैंने हज़रत चिराग दहलवी की ज़ियारत की और वहाँ पे चिराग रोशन किया, और वहाँ ऑलरेडी जश्न चिरागा सेलिब्रेट किया जा रहा था. तो मैं हिंदुस्तान की जो विरासत है, जो मजमूई विरासत है, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, इसके माजी के झरोकों से देखने लगा कि दिवाली का महत्व, दिवाली की अहमियत न सिर्फ सूफीज़्म में बल्कि तमाम परंपराओं में, सकाफतों में, हमारी जो साझी परंपरा है उसके अंदर क्या है. तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं हमारे यहाँ जिनका एहतराम किया जाता है, चाहे वो कुरान करीम हो, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे वो होली बाइबल हो, या फिर गौतम बुद्धा के उपदेश हो, इन सब में खास तौर पर लाइट को, नूर को, रोशनी को एक इंतहाई अहम मकाम दिया गया है, रूहानी मकाम दिया गया है. कुरान करीम साफ लफ्जों में इरशाद फरमाता है, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह इज द लाइट ऑफ हेवन एंड द अर्थ. इसी तरीके से हदीस नबवी है, हदीस कुदसी है कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, फर्स्ट अल्लाह हैज क्रिएटेड माय नूर, माय लाइट. सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया. और इसी से इंस्पायर्ड होके देखिए गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब पेज नंबर 1349 में, कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, सबसे पहले अल्लाह ने नूर को पैदा किया. फर्स्ट अल्लाह हैज क्रिएटेड द लाइट. बाइबल में मैथ्यू 5:16 साफ लफ्जों में है कि लेट योर लाइट शाइन बिफोर अदर्स. और अब आप आए सूफीज्म में, जलालुद्दीन रूमी ने नूर पे क्या क्या नहीं कहा. कभी कहते हैं कि द लैम्प्स आर डिफरेंट बट द लाइट इज वन. इसी तरीके से चिराग दहलवी ने इरशाद फरमाया है फारसी में, जिसका तर्जमा ये है कि वन लाइट शाइन्स थ्रू एवरीवन. और कुरान करीम का जो मैंने शुरू में कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, आप देखें कुरान करीम मुख्तलिफ लफ्जों में, एक जगह कुरान एक आयत है कि अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह दोस्त है, वली है उन लोगों का जो ईमान वाले हैं. युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, और अल्लाह जिन लोगों का दोस्त है, जिन मोमिनों का, जिन बिलीवर्स का, जिन प्योर हार्ट्स का, उन्हें जुल्मात से निकाल करके, इग्नोरेंस से निकाल के नूर की तरफ लाता है. आप ये देखें, जुल्मात और नूर, यही वो जंग है जो आज तक जारी है. और आपने जो कहा कि रामचंद्र जी अयोध्या आए आज, वो जुल्मात से लड़के नूर की तरफ अयोध्या आए, और अयोध्या वो सरजमीन है जो अंबिया की सरजमीन है. यहाँ तक कि हजरत चिराग दहलवी का भी ताल्लुक अयोध्या से है. ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वहीं से तशरीफ लाए थे. और हमारी इंडो इस्लामिक ट्रेडिशन में अयोध्या का मकाम ये है कि शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार अनवर वहाँ मौजूद है. एक रिवायत के मुताबिक
नूह अलैहिस्सलाम की भी 26 गज़ी कब्र वहां मौजूद है, और न जाने कितने अंबिया इकराम अयोध्या में मस्कन मदफून है। अब आप देखें कि ये जो हमारी देरीना रिवायत है, हिंदी इस्लामी रिवायत जो है, इंडो इस्लामिक ट्रेडिशन, उसके अंदर अयोध्या का मकाम, और इसी के साथ साथ एक रिश्ता है जुल्मत से लड़ने का, जुल्मात से लड़ के नूर की तरफ आने का। तो ये नूर क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है, हम इस पे आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आखिर में मैं अभी ये बताना चाहूंगा कि कुरान करीम में जुल्मात का लफ्ज जमा इस्तेमाल किया गया है, जो जुल्मात इज द प्लूरल ऑफ जुल्मत, और नूर वाहिद है। ये खुद अपने आप में बता रहा है कि नूर वाहिद है, वन लाइट शाइन्स थ्रू एवरीवन। और जुल्मात, जो जुल्मतें हैं, जो इग्नोरेंस है, जो तारीकियां हैं, वो हर तरह की हैं। तो जो शिर्क है, जो बहुत किस्म की मतलब उसके अंदर डुअलिटी है, वो मुख्तलिफ किस्म की जुल्मतें हैं। लेकिन नूर है, उसमें वहदत है, उसमें वननेस है। तो जो लोग वननेस को मानते हैं, जो लोग वहदत को मानते हैं, वही तो नूर वाले हैं। बाकी जुल्मात तो तरह तरह की फैली हुई। जी बिल्कुल, और हमारे इमाम हिंद रामचंद्र जी ने यही मैसेज फैलाया, और यही सब हमारे दिलों को उनकी रोशनी से जोड़ के रखता है। आज दिवाली है और आप दिल्ली से हैं माशाल्लाह। तो दिल्ली में हम देखते हैं कि सुल्तान जी के यहाँ और जो दीगर सूफिया इकराम हैं उनके यहाँ जश्न चिरागा होता है, यानी दिवाली के दिन जो हिंदुस्तानी रवायत है, और कि उस दिन चिराग रोशन करते हैं, दीप जलाते हैं। तो ये चीजें सूफिया की बारगाह में कब से हुई और इसकी क्या अहमियत है और क्यों किया जाता है, इसके बारे में आप बताएंगे दलवी साहब? बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने आफ्ताब मियां जी। देखिए, मैं अपनी बात वहीं से आगे बढ़ाना चाहूंगा, मिनज़ ज़ुलुमाती इलन नूर, तारीकियों से निकल के, अंधेरों से निकल के उजालों की तरफ। सूफिया इकराम इसी पे गौर करते हैं, इसी को अपना मतमह नजर बनाते हैं। अब आप देखें, दिवाली एक सिंबॉलिक फेस्टिवल है, और नूर, लफ्ज़े नूर, लाइट, ये भी एक सिंबॉलिक है। क्या रोशनी जो हमें दिख रही है वही है? क्या नूर जो हमें दिख रहा है वही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से बल्ब, लैम्प, बल्ब के अंदर जो रोशनी दिख रही है वो नूर नहीं है, बल्कि नूर का जो सोर्स है, जो उसके अंदर लाइट आ रही है, जो वायर के जरिए जो आ रही है, जो नहीं दिख रहा है, जो अनसीन है, वो नूर है। तो मगर बल्ब एक सिंबॉलिक चीज है, इसी तरीके से दिवाली एक सिंबॉलिक चीज है। तो हर वो सूफिया इकराम हर उस अपॉर्चुनिटी को, हर उस फेस्टिवल को, हर उस जश्न ज़र्री को जो हमें किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की है, उसे उन्होंने अपने अंदाज रचा बसा दिया, अपने अंदाज में उसे मनाया। मिसाल के तौर पे अरब के एक मशहूर स्कॉलर हैं अब्दुल्ला अल कासिम, उन्होंने इस आयत मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर पे तशरीह बड़ी अच्छी की है। कुल्लु लहज़तिन तमुर्रु अलल मुमिन यूलदु फी क़ल्बिही नूर। हर वो लहजा, हर लम्हा जो एक मोमिन पे गुजर रहा है, उसके कल्ब में एक नया नूर पैदा होता है, नूरुन जदीद व यखरुजु इला फज्रिन जदीद। और हर लहजा वो एक नए दौर की तरफ गुजरता है, एक नई रोशनी की तरफ गुजरता है। जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा है कि हर लहजा है मोमिन की नई शान, नई बान। तो सिर्फ दिवाली नहीं, हर लहजा, हर लम्हा एक नूरे जदीद है, एक नई रोशनी की तरफ हमें दावत देता है। लेकिन चूंकि फेस्टिवल्स जो हैं वो सिंबॉलिक हैं, वो हमें एक मौका फराहम करते हैं कि हम एक यूनिवर्सल ट्रूथ को जानें। ये जो जुल्मात से निकल के नूर की तरफ जाने का जो दर्स है, जो हमें दिवाली के अंदर दिया गया है, तो इसका एहतराम किया सूफिया इकराम ने। सूफिया इकराम जो हैं वो लिटरलिस्ट नहीं वाक़े हुए, वो टेक्सटुअलिस्ट वाक़े नहीं हुए। उन्होंने, जो अरबी में कहा जाता है अब्दुन नस, दे वर नॉट द स्लेव्स ऑफ द टेक्स्ट। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये किसका त्योहार है, उन्होंने ये सोचा कि ये किस लिए किया जा रहा है। ये नहीं देखा, अरबी में मशहूर मक़ूला है, ला उन्ज़ुरू इला मा क़ाला वला तंज़ुरू इला मन क़ाला। ये मत देखो किसने कहा है, ये देखो क्या कहा है।
تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کس نے کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا کیا کیا ہے، اور اسے اس کے حقیقی مصوفہ کرام معنی اور مغزہ اور ایسنس اور سول کو بلیو اور اس کو پروٹیکٹ کرنے والے لوگ تھے. اس لیے انہوں نے دیوالی کے سول کو لے لیا، ایسنس کو لے لیا، لیکن اس کی ظاہریت سے انہیں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. آپ چاہے دیوالی منائیں نہ منائیں، ڈزنٹ میٹر، لیکن دیوالی کا جو درس ہے ظلمات سے نکل کے، تاریکیوں سے نکل کے، فرام دا ڈارکنیس ٹو دا لائٹ ٹو دا انلائٹنمنٹ، یہ صوفیہ کرام کا مطمع نظر تھا. جی بہت خوب غلام رسول صاحب. Again, I would like to end this with a prayer that may all the pujas today, and with this immense light emanating from our Imam Hind Ramchandra ji and Ayodhya and from all our hearts, may they join us, and may this light be with us forever. Thank you. Shukriya bahut bahut.